नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है महिंद्रा की एक सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग और सबसे ज़्यादा पुरानी गाड़ी। लेकिन उसके एक मैं आपको सबसे पहले एक झलक दिखाता हूँ, फिर हम बात करेंगे इस गाड़ी के सारे वेरिएंट्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए सूटेबल वेरिएंट हो सकता है आपके प्राइस ब्रैकेट में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं महिंद्रा बोलेरो के बारे में, न्यू महिंद्रा बोलेरो 2020 में। तो आज हम इसी के सारे वेरिएंट्स के बारे में आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन के साथ एनालिसिस करने वाले हैं और जहाँ आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इन सारे वेरिएंट में से आपके लिए कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा सूटेबल हो सकता है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, और ख़ास करके अगर आप महिंद्रा बोलेरो परचेज़ करना चाह रहे हैं। तो हाँ, चलिए अब इस वीडियो में हम सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि इसके प्राइसेस, डायमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशन, और फिर हम इन वेरिएंट्स को एक एक करके एनालिसिस करके आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसके प्राइसेस के बारे में। महिंद्रा बोलेरो के हमें तीन वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि BS6 नॉर्म के बाद में, और ये दो तीनों के तीनों में मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल इंजन के अंदर में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम B4 वेरिएंट की अगर बात करें तो इसकी प्राइस है 8.02 लाख रुपीज़, B6 की है 8.69 लाख रुपीज़ और B6 ऑप्शनल की है 9.04 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली की। इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर में महिंद्रा की तरफ से वारंटी ऑफर की जाती है वो है 3 ईयर्स प्लस 1 लाख किलोमीटर्स की। अब बात कर लेते हैं हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। न्यू बोलेरो की अगर इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर हमें सिर्फ डीजल और वो भी मैनुअल 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में अवेलेबल है, जो कि 1493 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 75 bhp पावरफुल है और 210 Nm टॉर्क की है। इसके अंदर हमें जो माइलेज मिलती है वो है 16.7 किलोमीटर पर लीटर की, और इसकी जो ड्राइव रेंज है वो है 1002 किलोमीटर। ये हमें रियर व्हील ड्राइव के अंदर में ड्राइव ट्रेन इसमें मिलती है। इसी के साथ ये BS6 के साथ में टर्बोचार्ज इंजन, हमें डीजल इंजन इसमें मिलता है। अगर कुछ और अदर चीज़ की बात की जाए तो आइडल, स्टार्ट एंड स्टॉप जैसी चीज़ें भी हमें इसमें देखने को मिलती है। चलिए अब हम इसके कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि इसके डायमेंशन और व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं, देन हम इसके बाद में वेरिएंट वाइज इसको हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे। बोलेरो की अगर लेंथ की बात की जाए तो ये है 3995 mm की, और अगर इसकी विड्थ देखी जाए तो वो है 1745 mm ये चौड़ी है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 1880 mm इसकी हाइट हमें देखने को मिलती है। साथ ही इसमें हमें 2680 mm का व्हील बेस दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 180 mm का इसमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बूट स्पेस हमें 550 लीटर्स का मिलता है, और जो कि आप सीट्स को फोल्ड करके आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें जो फ्यूल टैंक हमें मिलता है वो 60 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ हमें ऑफर किया गया है। अब कुछ और अगर इसके मैं डिटेल्स की बात करूं, जैसे कि इसमें फ्रंट एंड रेयर सस्पेंशन की, तो आई एफ कॉइल स्प्रिंग हमें फ्रंट के अंदर और रिजिड लीफ स्प्रिंग हमें रेयर सस्पेंशन में दिया गया है। इसके साथ अगर फ्रंट एंड रेयर ब्रेक्स की बात की जाए तो डिस्क एंड ड्रम हमें ब्रेक्स टाइप इसमें देखने को मिलते हैं। अगर इसका टर्निंग रेडियस अगर देखा जाए तो 5.8 मीटर का इसका टर्निंग रेडियस है। इसके अगर व्हील्स की बात करें तो 215/75 R15 इंच का हमें स्टील टायर दिया गया है। साथ ही इसमें हमें स्पेयर में भी हमें स्टील रिम्स ही मिलती है। इसके अलावा अगर स्टेयरिंग की बात की जाए तो हमें सारे वेरिएंट्स के अंदर में इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग का ऑप्शन दिया गया है। वैसे तो महिंद्रा बोलेरो एक रफ़ एंड टफ गाड़ी है जो ऑफ रोडिंग प्लस हाईवे हो चाहे सिटी हो सभी पर्पज़ के लिए बनाई गई, और खासकर कि ये अर्बन एरियाज़ के कंपेयर में विलेज एरियाज़ या फिर रिमोट एरियाज़ के अंदर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है महिंद्रा की गाड़ी। साथ ही साथ ये आपको कमर्शियल व्हीकल्स के तौर पे भी अवेलेबल है। तो चलिए हम सबसे पहले अब इसके हम वेरिएंट वाइज आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं, जो इसके तीन वेरिएंट्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो हम उसी को हम आपको एनालिसिस एक एक वेरिएंट को करके बताते हैं कि किस वेरिएंट के अंदर में हमें क्या क्या चीज़ ऑफर की गई है और क्या है उसकी प्राइस के अंदर में वो चीज़ जस्टिफाई करती है या नहीं करती है। और देन एट लास्ट में हम आपको वर्डिंग में बताने वाले हैं कि आपके लिए वो कौन सा वेरिएंट जो आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल हो सकता है और आपको वो डेफिनेटली परचेज़ करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके सबसे पहले वेरिएंट के बारे में, जिसका नाम है B4 वेरिएंट। वैसे तो महिंद्रा बोलेरो का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है और काफ़ी अच्छा बिल्डअप है, लेकिन फिर भी हम इसके सेफ्टी की अगर बात करें तो इसके अंदर में हमें ड्राइवर साइड एयरबैग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, सीट बेल्ट वार्निंग अलर्ट्स, ABS, इंजन इमोबिलाइजेशन और रियर पार्किंग सेंसर हमें इसमें सेफ्टी के फीचर्स के तौर पे अवेलेबल है। इसी के साथ अगर इसके कंफर्ट की बात की जाए तो मैनुअल AC, ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, कप होल्डर्स, एंटी ग्लेयर मिरर, मैनुअल इंटरनली, एक्सटर्नली एडजस्टेबल ORVMs, हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, फुल फोल्डिंग रेयर सीट्स, फ्रंट हेडरेस्ट एंड रेयर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स हमें कंफर्ट में दिए गए हैं।
अगर इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात की जाए तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस डिजिटल टेकोमीटर हमें इसमें दिया गया है। साथ ही 2 ट्रिप इलेक्ट्रॉनिक्स हमें इसके अंदर मिलती है, डिजिटल क्लॉक और लो फ्यूल वार्निंग जैसे फीचर्स हमें इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर दिए गए हैं। इस वेरिएंट के अंदर में हमें कोई इंफोटेनमेंट में कोई म्यूजिक सिस्टम या फिर कुछ भी ऑफर नहीं किया गया है। अगर इसकी स्टाइलिंग की बात की जाए तो रूफ माउंटेन एंटीना, ब्लैक डोर हैंडल्स, इंटीरियर ब्लैक हैंडल्स, ब्लैक ORVMs, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, ब्लैक रब स्ट्रिप्स, विनाइल सीट्स, ड्यूल टोन इंटीरियर ब्लैक एंड बेज के अंदर में मिलता है। लाइट्स की अगर बात करें तो दोनों ही फ्रंट और टेल में हमें हेलोजन्स बल्ब दिए गए हैं। साथ ही इसमें सेंटर में केबिन लैंप्स हमें दिए गए। और जो मैंने आपको रूफ माउंटेड एंटीना बताया, एक्चुअली ये इसमें इसका जगह दी गई है। अगर आप इसमें लगवाते हैं प्लेयर एडिशनली एसेसरीज के तौर पे, तो आप इसके अंदर में एंटीना भी लगवा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट वेरिएंट की बात करते हैं, जो कि है B6 वेरिएंट। B6 वेरिएंट की अगर बात की जाए तो सेफ्टी फीचर्स के अंदर में सिर्फ हमें इसमें एक रिमोट सेंटर लॉकिंग का ऑप्शनल एडिशनल दिया गया है B4 वेरिएंट के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर हम कंफर्ट में बात करें तो 12 वोल्ट का हमें चार्जिंग सॉकेट प्लस हमें फ्रंट एंड रेयर पावर विंडोज़ जैसे ऑप्शन एडिशनल दिए गए हैं B4 वेरिएंट के अगेंस्ट में। इसके अलावा अगर इंफोटेनमेंट में बात की जाए तो इसके अंदर में हमें डिजिटल डिस्प्ले के साथ में एक हेड यूनिट मिलता है, जिसमें हमें 4 स्पीकर्स के साथ में ऑक्स, USB प्लस ब्लूटूथ जैसे कॉम्प्लेमेंट्री के ऑप्शन भी मिलते हैं। साथ ही अब इसके साथ में आप आईपॉड भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टाइलिंग की बात की जाए तो हमें सेम वही सारे फीचर्स मिलते हैं, बस इसमें फैब्रिक सीट्स हमें मिलती है विनाइल सीट्स की जगह पे। और साथ ही अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो उसके अंदर हमें ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसमें हमें ब्राउन एंड बेज का ड्यूल टोन इंटीरियर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है इंटीरियर में। तो ये बस वो फीचर्स हैं जो कि आपको B4 वेरिएंट के अगर एडिशनल अगर B6 वेरिएंट लेते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारे हिसाब से B6 वेरिएंट उतना रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको बोलेरो का कोई वेरिएंट ख़रीदना है तो आप B4 वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। अब चलिए इसके नेक्स्ट वेरिएंट की बात कर लेते हैं, जो कि है B6 ऑप्शनल वेरिएंट। B6 ऑप्शनल वेरिएंट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हमें सेफ्टी में ड्राइवर प्लस पैसेंजर साइड एयरबैग का एक एडिशनल ऑप्शन मिलता है। नॉर्मली हर वेरिएंट में हमें ड्राइवर एयरबैग्स मिला है, इसके अंदर में हमें पैसेंजर साइड एयरबैग्स का ऑप्शन अलग से मिलता है। इसी के साथ कुछ और अगर कंफर्ट में बात की जाए तो 2 12 वोल्ट चार्जिंग के हमें इसमें सॉकेट मिलते हैं और रेयर वाइपर इसके अंदर में हमें एडिशनल देखने को मिलता है। इसी के अलावा अगर हम इंफोटेनमेंट में अगर बात की जाए तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ साथ जो उसके डिस्प्ले के अंदर में डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डोर हज़ार वार्निंग, गियर इंडिकेटर्स जैसे हमें फीचर्स इसके अंदर में एडिशनल अवेलेबल कराए गए हैं। इसी के साथ अगर इसकी स्टाइलिंग की बात की जाए तो बॉडी कलर्ड ORVMs, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, इंटीरियर बैक हैंडल्स, ब्लैक डोर हैंडल्स, फैब्रिक सीट्स, ड्यूल सेन अगेन इसमें ब्राउन है बेज का ड्यूल टोन हमें इंटीरियर देखने को मिलता है। इसी के साथ हमें इसमें पैसिव कॉर्नरिंग हेडलाइट्स का ऑप्शन मिलता है अगर आप B6 ऑप्शनल वेरिएंट खरीदते हैं। तो ये अपनी प्राइस के हिसाब से जो इसके अंदर में फंक्शनल प्लस स्टाइलिंग फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स जो मिल रहे हैं वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वर्डिक की कि आपको अगर बोलेरो का अगर कोई वेरिएंट परचेस करना है तो हमारी तरफ से सबसे ज़्यादा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट कौन सा है, हम बात करेंगे इसका आपको वर्डिक सेक्शन में। तो चलिए अब बात करते हैं वर्डिक में उस वेरिएंट के बारे में। अगर आप बोलेरो को कोई मॉडल परचेस करना चाहते हैं तो आप इसका जो B4 वेरिएंट है वो उसकी तरफ जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई वेरिएंट अगर देख रहे हैं तो फिर आप B6 ऑप्शनल वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं, जिसके अंदर में आपको सेफ्टी के साथ साथ कुछ एडिशनल और फंक्शनल फीचर्स ऑफर किए गए जो उस प्राइस को जस्टिफाई करता है। और अगर आप ये सारे फीचर्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप B4 वेरिएंट के अंदर जा सकते हैं, जिसमें आपको मस्ट हैव फीचर्स सारे अवेलेबल कराए गए हैं। क्योंकि ये गाड़ी जितनी अर्बन एरियाज़ से ज़्यादा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये रिमोट एरियाज़ या फिर एक विलेज एरियाज़ के अंदर में ज़्यादा यूज़ की जाती है और ये कमर्शियल तौर पे भी इस गाड़ी को यूज़ किया जाता है। तो आपके लिए परफेक्ट जो वेरिएंट है वो है B4 वेरिएंट हो सकता है, क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आप एडिशनली आफ्टर मार्केट या फिर आप एसेसरीज़ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो जल्दी हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नई गाड़ी के साथ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा या आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।